हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कौन से लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो ये कौन लेंस कहलाता है? ए कर रहा है अवतल लेंस, बी कर रहा है उत्तल लेंस, सी कर रहा है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए कर रहा है पक्षमाभी, बी कर रहा है नेत्र लेंस, सी कर रहा है परितारिका, डी कर रहा है रेटिना। तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका करता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कर रहा है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ए कर रहा है समतल दर्पण, बी कर रहा है उत्तल दर्पण, सी कर रहा है अवतल दर्पण, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? ए कर रहा है अक्रिय, बी कर रहा है क्रियाशील, सी कर रहा है सक्रिय, डी कर रहा है उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या कर रहा है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ए कर रहा है 7, बी कर रहा है 9, डी सी कर रहा है 8, डी कर रहा है 12। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओएच क्या क्रियाशील समूह है? तो ये कौन है? ए कर रहा है कीटोन, बी कर रहा है एल्डिहाइड, सी कर रहा है अल्कोहल, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ओएच क्या क्रियाशील समूह क्या है? तो ये अल्कोहल है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 8, सी कर रहा है 1, डी कर रहा है 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? ए कर रहा है द्विखंडन, बी कर रहा है मुकुलन, सी कर रहा है लैंगिक जनन, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये मुकुलन द्वारा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या कह रहा है? दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? ए कह रहा है समतल, बी कह रहा है उत्तल, सी कह रहा है अवतल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ए कर रहा है लाल, बी कर रहा है हरा, सी कर रहा है पीला, डी कर रहा है बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का झुकाव होता है? तो ये लाल रंग का होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ए का रहा है 9, बी का रहा है 18, सी का रहा है 10, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो ये कौन होता है? ए कर रहा है घेघा रोग, बी कर रहा है मधुमेह, सी कर रहा है बौनापन, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन के कारण होने वाली रोग क्या है? तो ये मधुमेह है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही नमक के कारण, नमक की कमी से कौन रोग होता है? तो ये घेघा रोग होता है, यानी क्या हो जाएगा? साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो ये अमीबा में होता है।
यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बॉडी विज्ञान के दृष्टिकोण से। क्या होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए कर रहा है ब्रोमीन, बी कर रहा है पारा, सी कर रहा है तांबा, डी कर रहा है एल्युमिनियम। तो कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये ब्रोमीन होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए कह रहा है काला, बी कह रहा है नीला, सी कह रहा है लाल, डी कह रहा है कोई नहीं। तो किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ये काला प्रतीत होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ए कह रहा है वोल्ट, बी कह रहा है एम्पियर, सी कह रहा है जूल, डी कह रहा है ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये ओम होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ए कह रहा है वोल्ट मीटर, बी कह रहा है गैल्वेनोमीटर, सी कह रहा है आमीटर, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा का माप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एमीटर से किया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूटपाथ किस में पाया जाता है। तो ये कूटपाथ किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु किस में बनता है। ए कर रहा है वृषण में, बी कर रहा है गर्भाशय में, सी कर रहा है मूत्राशय में, डी कर रहा है इसमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ये वृषण में बनता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ये क्या होता है। ए कह रहा है कैलोरी, बी कह रहा है जूल, सी कह रहा है ताप, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कैलोरी होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ए कह रहा है बढ़ता है, बी कह रहा है घटता है, सी कह रहा है बढ़ता घटता नहीं है, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये बढ़ता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ए कह रहा है तांबा, बी कह रहा है जस्ता, सी कह रहा है एल्युमिनियम, डी कह रहा है लोहा। तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है। ए कह रहा है पुरुष में, बी कह रहा है स्त्री में, सी कह रहा है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी कह रहा है किसी में भी नहीं। तो पुरुष में क्या पाया जाता है, तो XY पाया जाता है, और स्त्री में XX पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो ये डबल स्मॉल टी क्या होता है, बौने पौधों को दर्शाता है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।